घबराना नहीं है कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर क्यों नहीं आया, हमारा तो एक्स स्क्वेयर आना चाहिए था। एक्स स्क्वेयर अभी नहीं आएगा। एक्स स्क्वेयर तब आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा जी, यू ऑफ एक्स होगा। और अभी तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे यू डैश ऑफ एक्स चल रहा है। इसका मतलब कि यू डैश ऑफ एक्स पे जो डेरिवेटिव है वो खत्म होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 7 क्वेश्चन है वो क्या है, यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 0 टू एक्स 4t यू टी डी टी। यहाँ पे हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है और साथ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, एक्स का स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, ठीक है। जो हमने पहले सवाल किए हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। एक थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस ये है कि अगर आप पहले वाले सवाल देखें तो यहाँ पे आपको यू ऑफ एक्स मिलता था, ठीक है, जिसकी मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास u ऑफ x होता था। लेकिन इस इक्वेशन में आपके पास यहाँ पे क्या है, u डैश ऑफ x, ठीक है, जिसका मतलब कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर इंटीग्रेशन भी है और जिसके अंदर डिफरेंशिएशन भी है। लेकिन इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो सारी सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन थी। आप देख सकते हैं जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारी क्या थी, सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन, उसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद नहीं था। इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसीलिए जो इक्वेशन है ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सोल्व करने के लिए हमें लाजमी तौर पे एक यहाँ पे इनिशियल कंडीशन चाहिए। जितना डेरिवेटिव की पावर होती है यहाँ पे, मतलब 1 है, 2 है या 3 है, उसी हिसाब से हमें उतनी ही इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ऑर्डर है डेरिवेटिव का, जो ऑर्डर है वो यहाँ पे 1 है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। सवाल में हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने चेक करना है कि जिन्होंने हमें ये गिवन सोल्यूशन दिया है क्या ये सोल्यूशन इसका है या नहीं। और वो सोल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा, हमने इसको इन टर्म्स ऑफ टी जो है यहाँ पे यू ऑफ टी में पुट करना है और आगे सोल्व कर देखना है कि क्या वापस यही वाला सोल्यूशन आता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको इन टर्म्स ऑफ टी में लिखा तो वो टी का स्क्वायर बन गया। टी के स्क्वायर को हमने यू ऑफ टी में पुट कर दिया। यहाँ से कर्नल जो है वो हमारा 4t है, तो ये क्या बन गया, 4t हमारा कर्नल आ गया और इसकी यू टी की वैल्यू क्या आ गई, टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कुछ हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन गई, ये टी स्क्वायर टी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, टी का क्यूब बन गए 4t क्यूब। अब जो 4 है यहाँ पे वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, टी क्यूब की इंटीग्रेशन होगी, पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, तो ये t 4/4 आ जाएगा। 4 पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होनी, उसको हम उठा के बाहर ले जाएंगे। जब 4 बाहर आएगा तो 4 और 4 आपस में कैंसिल होकर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ t4 रह जाएगा। t4 में हमने लिमिट पुट की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से x4 बच गया, ये भी x4 है लेकिन साइन ऑपोजिट है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा जी, 2x। अब आपका आंसर क्या आ चुका है, u डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x। हमारा क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सोल्व हो जाता था, यहाँ तक हमारा आंसर आ जाता था। अब इस केस में क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप लोग अपना लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वहां पे u डैश ऑफ x चल रहा है, u ऑफ x नहीं है, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना था कि जो हमारा u ऑफ x है वो x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो आंसर आया है वो u डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x आया है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे x स्क्वायर क्यों नहीं आया, हमारा तो x स्क्वायर आना चाहिए था। x स्क्वायर अभी नहीं आएगा। x स्क्वायर तब आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा जी, u ऑफ x होगा। और अभी तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे u डैश ऑफ x चल रहा है। इसका मतलब कि u डैश ऑफ x पे जो डेरिवेटिव है वो खत्म होगा। जब वो u ऑफ x बनेगा फिर हमारे पास जो ये 2x है ये x का स्क्वायर बनेगा। तो इसको फर्दर हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि ये एक इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास इसीलिए इनिशियल कंडीशन भी दी गई है, तो इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर ये आगे थोड़ा और सोल्व होगा, जहाँ पे इस इनिशियल कंडीशन को भी हम यूज करेंगे। डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू x। अब 0 टू x करनी है, इसका मतलब कि हमारे फंक्शन में x का होना जरूरी नहीं है, मतलब x को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे t को होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां t पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u डैश ऑफ t dt इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और x जो है वो t की टर्म में t dt यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम 0 टू x, ठीक है। क्योंकि जब हमने x पुट करना है तो यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे t होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको रिप्लेस किया है। और ये लाजमी स्टेप है आपका, जब भी आपने इंटीग्रल इक्वेशन में क्वेश्चंस को सोल्व करना है, उनकी इंटीग्रेशन करनी है, तो जो आपका u ऑफ x होगा उसको आपने इन टर्म्स ऑफ t में ही पुट करना है। इसकी इंटीग्रेशन की तो जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया, बच गया u ऑफ t फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड जो कि 2 हो जाएगा और उसी से डिवाइड जो कि 2 आ जाएगा। 2 बाहर जाके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, t स्क्वायर फ्रॉम 0 टू
एक्स। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट्स पुट कर दें, अपर लिमिट यू ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट यू ऑफ जीरो, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, जो लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो है। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यू ऑफ जीरो उन्होंने हमें ऊपर गिवन किया है इनिशियल कंडीशन जो कि जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग यू ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ जब हम यू ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये देखें यू ऑफ एक्स माइनस जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू ऑफ एक्स माइनस जीरो इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या था एक्स का स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ चुका है जी, यू ऑफ एक्स आ चुका है। आपको चाहिए ही यू ऑफ एक्स था, ठीक है, आपने उसी को प्रूव करना है। तो जब यहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में है, अभी आपको यू ऑफ एक्स आपका आया ही नहीं है, तो आपका आंसर कैसे आएगा, वो प्रूफ कैसे होगा। तो पहले आपने यू ऑफ एक्स लेके आना है। अगर आपका आंसर नहीं आता फिर आपने देखना है कि आपकी कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक है। लेकिन अब यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ चुका है, इसका मतलब कि जो उन्होंने हमें गिवन सोल्यूशन दिया था वही इस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी 7 से ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये भी एक इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है, साथ साथ डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। फर्क सिर्फ ये आया है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 2 है, तो आपको 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने फंक्शन दिया है वह यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है। हमने क्या करना है, इस साइन एक्स को पुट कर देना है इन टर्म्स ऑफ टी अपनी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जैसे साइन एक्स को जब हमने टी की टर्म्स में लिखा तो ये साइन टी बन गया। हमारे पास जो कर्नल है वो टी है, तो टी के साथ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यू ऑफ टी की, जो क्या बन जाएगा टी साइन टी। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब आपकी इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो दो फंक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा। आइलेट्स की मदद से हमें पता चलता है कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमने क्या कहा था जी, सेकंड की डबल इंटीग्रेशन, तो हम सेकंड हमारे पास जो है वो साइन टी है, साइन टी की हम 1 टाइम इंटीग्रेशन यहाँ पे ले चुके हैं, इसी की दोबारा लेंगे तो वो डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लिमिट्स पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये दोनों चीजें एज इट इज रहेंगी। लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट कहाँ पुट होगी, जहां टी है वहां लिमिट्स पुट होंगी। तो सबसे पहले एक्स पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स कोस एक्स आ गया। जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी, तो ये अगली टर्म को भी जीरो कर देगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी जीरो। और माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। कोस टी की इंटीग्रेशन साइन टी होती है, लेकिन माइनस कोस टी है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी माइनस साइन टी। ये दोनों टर्म्स दोबारा एज इट इज आ गई, ये माइनस कोस एक्स भी एज इट इज आ गया। यहाँ से जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन एक्स लिख दिया। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब ये अंदर वाला माइनस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा जी प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स। वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो सेम है लेकिन ऑपोजिट इन साइंस है, तो अब उसमें कैंसिल हो जाएगा। दोनों टर्म्स आपस में सोल्व होंगी, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली के साथ है, मतलब माइनस का। तो यहाँ पे आपके पास अभी क्या आंसर आया है, यू डबल डैश ऑफ एक्स का आया है जी माइनस साइन एक्स। इसका मतलब अभी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रूफ क्या करना है, आपने यू ऑफ एक्स प्रूफ करना है कि यू ऑफ एक्स साइन एक्स के इक्वल है या नहीं। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, यू ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे तो यू डबल डैश ऑफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। हमने इसकी इंटीग्रेशन की, उससे पहले हमने इनको इन टर्म्स ऑफ टी लिख दिया, यू डबल डैश ऑफ टी डी टी साइन टी, माइनस बाहर चला गया, फ्रॉम 0 टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन हो रही है। फर्स्ट इंटीग्रेशन पे हम क्या करेंगे, जब इसकी फर्स्ट इंटीग्रेशन होगी तो एक डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, यू डैश ऑफ टी फ्रॉम 0 टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस कोस टी, वो यहाँ पे लिख दी फ्रॉम 0 टू एक्स। उसके बाद यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, यू डैश ऑफ एक्स माइनस यू डैश ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट से क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी माइनस कोस एक्स, वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ से समझे कि ये क्या आ जाएगा जी माइनस कोस एक्स, और जब दूसरी लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे इसका भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो कोस 0 जो है वो क्या आ जाएगा 1, जो कि प्लस के साथ आएगा। यहाँ पे देखें ये पहले से माइनस था, तो जब ये बाहर वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कोस एक्स आ जाएगा, और ये वाला बाहर वाला माइनस जब इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी माइनस 1। यहाँ पे यू डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है जी, वो 1 है, उन्होंने हमें ऊपर गिवन की थी। ये देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हमें गिवन की है यू डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और यू ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, ये दोनों हमने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे यू डैश ऑफ 0 की वैल्यू
वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा जी, u डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आता क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे अभी भी u डैश ऑफ x चल रहा है। हमने इस डेरिवेटिव को खत्म करना है, तभी u ऑफ x आएगा और फिर प्रूव होगा कि ये सोल्यूशन है या नहीं। दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे, u डैश ऑफ t dt इज इक्वल्स टू 0 to x cos t dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, जो डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, u ऑफ t बचेगा फ्रॉम 0 to x इज इक्वल्स टू cos की इंटीग्रेशन जो है वो sin t होती है। उसके बाद u ऑफ t में जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, u ऑफ x माइनस u ऑफ 0 और sin ऑफ x आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 होती है। u ऑफ 0 की वैल्यू ऊपर उन्होंने हमें गिवन की है जो कि 0 है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद जब आपने इसको पुट किया तो u ऑफ x इक्वल्स टू किसके आ गया है जी, sin x के इक्वल आ गया। और यहाँ पे आप जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। प्रूव हो गई है कि u ऑफ x जो है वो ही इस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है।